अक्लमंद किसान चिड़िया की गाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में तमाम जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल के पास एक किसान चिड़िया का घर था। उस किसान चिड़िया की एक गाय थी जो कि किसान चिड़िया के खेतों में रहा करती थी और उसकी मदद किया करती थी। किसान चिड़िया का नाम था लूसी। वो गाय लूसी चिड़िया के खेतों में काम करने में मदद किया करती थी और लूसी चिड़िया अपनी गाय को खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन लूसी चिड़िया अपनी गाय को सैर पर लेकर जा रही थी। थोड़ा चलने के बाद लूसी चिड़िया थक गई और एक सेब के दरख्त के नीचे आराम करने लगी। जब लूसी चिड़िया दरख्त के नीचे आराम कर रही थी और गाय घास खा रही थी, उसी वक्त बदकिस्मती के साथ एक खतरनाक भेड़िए की नज़र उस मासूम गाय पर पड़ गई। वो खतरनाक भेड़िया उस गाय का पीछा करने लगा। वो गाय तो मेरे खाने के लिए बहुत ही ज्यादा लजीज होगी। ही। लेकिन सबसे पहले मुझे उस किसान चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा। जब लूसी चिड़िया दरख्त के नीचे आराम कर रही होती है और पास ही गाय खाना खा रही होती है, तो अचानक से वो भेड़िया लूसी चिड़िया और गाय के सामने आ जाता है। सुनो किसान, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और अगर तुमने गलत जवाब दिए तो ये गाय मेरी होगी। भेड़िए की बात सुनकर लूसी किसान और गाय परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये चालाक और ख़तरनाक भेड़िया आखिरकार उनसे कौन से सवाल पूछेगा। सबसे पहले भेड़िया गाय से सवाल करता है। मुझे ये बताओ कि एक ताकतवर गाय जो कि किसान चिड़िया से ज़्यादा ताकतवर है, वो किसान के लिए क्यों काम करती है? गाय कुछ सोचकर जवाब देती है कि मैं किसान चिड़िया के लिए इसलिए काम करता हूँ क्योंकि ये मुझे बेहतरीन खाना देती है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अगला सवाल भेड़िया लूसी चिड़िया से करता है। ये बताओ किसान कि एक किसान इतनी ताकतवर गाय से किस तरह काम लेती है? लूसी चिड़िया के पास ही एक डंडी पड़ी होती है जिसकी मदद से वो गाय को काबू करती है। भेड़िया उस डंडी को देखकर पूछता है कि क्या ये जादुई डंडी है? नहीं भेड़िए भाई, ये कोई जादुई डंडी नहीं है, ये तो बस हिकमत है। भेड़िए को किसान की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तुम्हारी हिकमत, ये क्या बात हुई? ये तो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि मुझे तुम्हारा जवाब समझ नहीं आया, इसलिए मैं अब तुम्हारी गाय लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मैं हिकमत के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिकमत क्या चीज़ है। सुनो भेड़िए भाई, अभी तो मेरे पास हिकमत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिकमत दिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा, तो जल्दी से बताओ वो शर्त क्या है? सुनो भेड़िए भाई, जब तक कि मैं हिकमत लेकर आता हूँ, तुम्हें इस दरख्त के साथ बंधे रहना होगा ताकि मेरे जाने के बाद मेरी गाय तुमसे महफूज रह सके।
वो खतरनाक भेड़िया हिकमत के बारे में जानने के लिए इतना बेकरार था कि वो फौरन से लूसी चिड़िया की बात मान गया और दरख्त पर बंधने के लिए तैयार हो गया। लूसी चिड़िया ने फौरन से उस भेड़िए को दरख्त के साथ रस्सी से बांध दिया। जब लूसी चिड़िया हिकमत लेने के लिए जा रही थी तो गाय भेड़िए के ऊपर हंस रही थी कि अब उसके साथ पता नहीं क्या होने वाला है। हा 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 हा, ही, हा 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 हा। जब गाय हंस रही थी तभी भी भेड़िए को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ अब होने क्या वाला है। भेड़िया दरख्त पर बंधे हुए बड़ी बेकरारी के साथ लूसी चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था। इस तरह कई घंटे गुजर गए। कई घंटे गुजर जाने के बाद आखिरकार लूसी चिड़िया वापस आ गई और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लकड़ी का डब्बा था। फिर लूसी चिड़िया ने उस डब्बे को खोला। दरख्त के साथ बंधे हुए भेड़िए ने देखा कि वो डब्बा तो खाली है। जल्दी से बताओ हिकमत कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तुम लेकर नहीं आए हिकमत? भेड़िए भाई, हिकमत इस डब्बे के अंदर कॉर्नर में पड़ी हुई है। अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें अभी खोल देता हूँ ताकि तुम आराम से देख लो। जैसे ही भेड़िया हिकमत देखने के लिए डब्बे के अंदर गया तो लूसी चिड़िया ने फौरन से डब्बे को बंद कर दिया। ये तुमने क्या किया? मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। हिकमत किसी डब्बे में नहीं होती बेवकूफ भेड़िए भाई। हिकमत तो दिमाग में होती है। ये कहने के बाद किसान लूसी चिड़िया और गाय वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा भेड़िया ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा। मुझे खोल दो, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे नरम दिल और समझदार बनूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज प्लीज आज़ाद कर दो कोई मुझे यहाँ से। वो खतरनाक भेड़िया उस डब्बे में पूरा दिन और पूरी रात बंद रहा। अगली सुबह किसान लूसी चिड़िया और गाय वहाँ पर दोबारा से आ गए और उन्हें अब पता चल चुका था कि भेड़िए ने सबक सीख लिया है। फिर लूसी चिड़िया ने भेड़िए को उस डब्बे से आज़ाद कर दिया। भेड़िया किसान का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और उस दिन के बाद से भेड़िया जंगल के तमाम जानवरों और परिंदों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और सबकी इज्जत करने लगा।